हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम चलो एक कथा कहानी की बात कर लेते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। बीत गई सो बात गई, अंबर के आंगन को देखो, इसके कितने तारे टूटे। सर्च कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगी, बहुत प्यारी कविता है। कई बार आपने सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। और अब आ जाते हैं तीसरी पे। बीती ताही बिसार की, आगे की सुधि लेई। इन तीनों लोकोक्तियों पर बात करने से पहले हम जरा एक सिंपल सी बात कर लेते हैं। क्या? बीत गई सो बात गई, पुरानी बात जिसको आप भूतकाल कहते हैं। काल करे सो आज कर, आज की बात जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और तीसरा देखिए, आगे की सुध ले, तो ये हो गया भविष्य काल। अब देखिए, इस बात से एक चीज तो क्लियर हो ही जाती है कि हम काल की बात कर रहे हैं जिसे हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं। अब बात क्या है कि भूतकाल कैसे होता है। भूतकाल को हम बोलते हैं पास्ट टेंस, वर्तमान को प्रेजेंट टेंस, और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस। ये चीजें आपने कई बार सुनी है, लेकिन क्या वास्तव में पेपर में इस तरह से आता है? नहीं, कभी नहीं आता। पेपर में कैसे आता है? देखिए, आप अपने माता पिता को पहचान लेते हो, हाँ। पड़ोसियों को, हाँ। चाचा चाची को, हाँ। मामा मामी नाना नानी, हाँ। तो जब हम सबको पहचान लेते हैं, तो फिर इनको याद क्यों कर रहे हैं? हम इनको भी पहचान लेते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश की कोई भी टेक्स्ट बुक खोलोगे, तो इस तरह से कभी टेंस या काल नहीं आते। आइए देखते हैं हम कैसे पहचान सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा हम एक काम करते हैं। हम एक लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इंग्लिश में किस तरह से होता है। पहले एक बार राम लिख लेते हैं, क्योंकि कभी भी जरूरत हो तो हमें जरूरत पड़ती है एक नाम की। नाम के लिए हम एक नाम राम ले लिया, हम इसको 9 बार लिख लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद हम राम को खाना खिला देते हैं, ये लिख दिया हमने फूड। और इसको भी 9 बार कॉपी पेस्ट हम कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। अब जो तीसरा वर्ड हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं, वो देखना। EAT, ईट को S लगा दिया। ATE, एट। विल ईट। IS, इज। ईट को ING लगा दिया। was eating, will be eating, has EATEN, eaten, had eaten, और will have eaten। अब देखिए, कहानी क्या है कि राम सेम है सभी में। इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, या काम किसने किया है, काम को करने वाला। उसके बाद देखिए, फूड सभी में कॉमन है, कोई चेंज नहीं है। इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, या जिस चीज पर कर्ता के काम करने का असर
पड़ता है, कर्म करता। दो चीजों के विषय में तो बिल्कुल सिंपल है, कोई चीज नहीं है। आइए अब जरा चेंज को पहचान लेते हैं। चेंज की पहचान क्या है कि ये जो ई ए टी ईट है, ये ईट हमारी वर्ब है। वर्ब मीन्स क्रिया, जिससे कि हमें काम के होने का पता चले। एक बार जोड़ देते हैं, एस जमा वी जमा ओ आपकी पूरी इंग्लिश इन 3 अक्षरों में है, और इनमें भी ये दो तो आपने देख लिया फिक्स है। हमने ध्यान करना है तो किस पर करना है? वी पर, वर्ब, एक्शन वर्ड या क्रिया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेप कि क्या चीज है। पहले वर्ब के साथ लग गया एस, यहां पे वर्ब की दूसरी फॉर्म है, यहां पे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ विल लगा है, यहां पर आईएनजी लगा है तीनों में ही, और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तीनों में ही। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आए हैं, ये इस वर्ब की सहायता के लिए आए हैं एज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की हेल्प करने के लिए। और आइए देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्या पड़ती है। ईट्स, एट, विल ईट, इज ईटिंग, वॉज ईटिंग, विल बी ईटिंग, हैज ईटन, हैड ईटन और विल हैव ईटन का हम एक टेबल बना लेते हैं। आइए टेबल बना लेते हैं। आपने इनमें जीरो काटा बहुत खेला होगा, जीरो लगा दिया, काटा लगा दिया, जीरो लगा दिया, बहुत सीरीज बनाई होगी, बना लीजिए। आज हम भी एक सीरीज बनाते हैं। अभी हमने जो राम के 9 वाक्य किए थे, तो उनकी काउंटिंग कर लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, आठवां, नौवां। अभी हमने जब पहचान की तो हमने देखा था कि सातवें, आठवें और नौवें तीनों वाक्यों में वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया गया था। आपको ध्यान आ गया होगा। ईटन, ईटन, ईटन लिख देते हैं, ई ए टी ई एन, ईटन। ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तीनों जगह यूज हुआ था। उसके बाद 4, 5 और 6 तीन जगह के वाक्यों में हमें ई ए टी आई एन जी ईटिंग मिला था। ईटिंग क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का प्रयोग किया गया था। इसमें भी वर्ब और आईएनजी, और इसमें भी वर्ब के साथ आईएनजी। आईएनजी किसके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ईट था, ईट जमा आईएनजी। तो अगर आप देखो तो ये तीनों एक जैसे, एक, ये तीनों एक जैसे। अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 वाक्यों में परिवर्तन था, हल्का फुल्का। आइए देखते हैं क्या परिवर्तन था। पहले में था ईट, ये हो गया सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरे में था एट, ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। और तीसरे में था विल ईट, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में लग गया था विल। अब देखिए, एक बार इसको कर लेते हैं कवर अप। छोटा खाना मैं बना देता हूं। यहां पे तीसरी फॉर्म, इसमें भी तीसरी, इसमें भी तीसरी। यहां पे आईएनजी, इसमें भी आईएनजी, इसमें भी आईएनजी। यहां वर्ब की फॉर्म पहली, यहां दूसरी, और इसमें फिर से पहली। 1 सेकंड लगेगा, समअप कर लेते हैं। 1 2 1। आपने परेड देखी होगी, 15 अगस्त, 26 जनवरी पुलिस वाले करते हैं 1 2 1, या लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। यही 3 अक्षर होते हैं उनके। 1 2 1, 1 2 1, आईएनजी आईएनजी आईएनजी, 3 3 3। तो हमने 9 वाक्यों की वर्ब, एक्शन वर्ड,
क्रिया को ये यहां ले आए, इतना छोटा सा। एक काम और कर लेते हैं। एक जो बड़ा परिवर्तन था वो था वर्ब की सहायता के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगी थी। पहले में वर्ब के साथ एस या ईएस लगा था, तो एक बेसिक डू फॉर्म होती है, तो यहां डू या डज का प्रयोग कर लिया जाता है। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और डिड लग जाए तो फिर यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तीसरे में विल था, इज, वॉज, विल बी, हैज, हैड, विल हैव। ये थे हेल्पिंग वर्ब के परिवर्तन